सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह अवसर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आज हम सभी यहाँ अपने वार्षिक उत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस गरिमामयी मंच की शोभा बढ़ा रही हैं हम सब की आदरणीय प्रदेश की लोकप्रिय एवं कर्मठ नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी। आपके सानिध्य से यह अवसर और भी विशेष बन गया है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक संदीप सहरावत जी, प्रोफेसर अनिल कुमार जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर सुभाष आनंद जी, गवर्निंग बॉडी। सभी से निवेदन है, कॉलेज गुरकीरत के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। शत नमन शिक्षा निकेतन ज्ञान विज्ञान वंदन। शत नमन शिक्षा निकेतन ज्ञान विज्ञान वंदन। अंत्योदय संकल्प दर्शन पूज्य दीन दयाल वंदन। शत नमन शिक्षा निकेतन। पंचनिष्ठा पूर्ण जीवन मानवीय एकात्म चिंतन। परम वैभव आत्मनिर्भर राष्ट्र नव निर्माण वंदन। देश हित तन मन समर्पित शोध नव आचार मंथन। शत नमन शिक्षा निकेतन। सर्वोदय कौशल स्वदेशी लोक सद कल्याण पावन। भारतीय भाव शुचिता दैवीय वरदान वंदन। विद्या का चल सुशोभित पावनी सहकार वंदन। शत नमन शिक्षा निकेतन। शैक्षणिक आयाम वैश्विक सरल सात्विक भाव शाश्वत। श्रेष्ठतम गुरुजन समर्पित पल्लवित पोषित विरासत। कर्मयोगी स्वावलंबी चेतना
धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्राचार्य प्रोफेसर हेमचंद जैन, प्रोफेसर अनिल कुमार, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन और डॉक्टर रेणु अग्रवाल से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति में कदम रखा और वर्ष 96-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लिया। वह दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश भाजपा की महासचिव रह चुकी हैं। वह 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से चुनाव लड़ी और भारी मतों से जीत हासिल की और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेखा गुप्ता जी का राजनीतिक जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा का फिर से आरंभ किया और कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर देशभक्ति गीत भी गाए। रेखा गुप्ता जी की यात्रा उनके कॉलेज जीवन से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने तक प्रेरणादायक है, जो छात्रों और युवाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर सचिन मित्तल, प्रोफेसर रामपाल और रजनी बालाजी से कि वे श्री संदीप सहरावत जी का स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम के आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री संदीप सहरावत जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और मटियाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। वे स्नातक हैं और व्यवसायतः वकील एवं समाज सेवी हैं। अपने क्षेत्र में सक्रिय जनसेवा और सामाजिक कार्यों के लिए वे प्रसिद्ध हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर पीके झा एंड मिस्टर मुकेश अत्री जी से कि वो हमारे कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल कुमार जी का स्वागत करें। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में वित्त और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 30 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है। वे डीयू फाउंडेशन के सीईओ भी हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। आपकी शिक्षाएं और नेतृत्व छात्रों और सहकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। अनुरोध डॉक्टर चारू कालरा और डॉक्टर रीता जी से कि वे गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर प्रोफेसर सुभाष आनंद जी का स्वागत करें। प्रोफेसर सुभाष आनंद दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भूगोल विभाग में प्रोफेसर हैं। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान और शिक्षण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप स्थापना से ही आंतरिक भूगोल संघ के कार्यकारी सदस्य भी हैं। धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर हेमचंद जैन जी को आमंत्रित करती हूं कि वे कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, एडवोकेट वाइस संदीप सहरावत जी, एमएलए मटियाला, प्रोफेसर अनिल कुमार जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर सुभाष आनंद जी, ट्रेजरर गवर्निंग बॉडी, सभागार में उपस्थित प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, अतिथिगण, भाई और बहनों, मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की ओर से आप सभी का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में स्वागत करता हूं। हमारे कॉलेज के अचीवमेंट्स, क्योंकि समय की मर्यादा है, हमारे कॉलेज के सभी शिक्षक साथी, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, गवर्निंग बॉडी, दिल्ली सरकार वे अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक मेहनत और प्रयासों से हमारे कॉलेज ने NIRF रैंकिंग में देश में 27वां स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग के सभी पैरामीटर्स जैसे रिसर्च एंड इनोवेशन, एकेडमिक रिजल्ट्स, PCA, स्पोर्ट्स, प्लेसमेंट, पब्लिकेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पेटेंट, पार्टिसिपेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज
में अपनी रैंकिंग के अनुसार हमारे कॉलेज के सभी साथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन सभी का विस्तार से उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट में किया हुआ है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आई टेक दिस एज रेड। सभी प्राइज एंड अवार्ड विनर्स को हार्दिक बधाई एवं उनके मंगल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैडम, हमारे कॉलेज का फोकस स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके लिए हमारे कॉलेज में 31 एग्जिस्टिंग लैब्स थी और 2 नई लैब्स का उद्घाटन आज आपके कर कमलों से होगा। और इसके अंदर जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है वो सभी के सभी उनमें फिटेड हैं। हर डिपार्टमेंट के पास रिसर्च लेबोरेटरी है। स्किल रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कॉलेज ने बहुत सारी प्रमोशन स्कीम्स जैसे फंड्स फॉर माइनर एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एक्टिव रिसर्चर ग्रांट, ट्रैवल ग्रांट, रिम्बर्समेंट ऑफ पब्लिकेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा कॉलेज की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं। इन सब का नतीजा है कि हमारे कॉलेज की NIRF में देश में 27वीं रैंकिंग है। मैडम, 2016 में हमारा कॉलेज इस द्वारका के कैंपस में शिफ्ट हुआ था और कॉलेज का निर्माण स्टूडेंट्स और स्टाफ को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्टूडेंट स्ट्रेंथ को डबल करने के लिए हुआ था। हमारे कॉलेज में ग्रोथ की असीम संभावनाएं हैं। छात्राओं की संख्या को डबल करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जैसे कि फुल्ली इक्विप्ड लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स एक्सेट्रा, वो सब हमारे पास है। कमी है तो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के नए कोर्सेज की अप्रूवल और उसके लिए जरूरी शिक्षक और गैर शिक्षक साथियों की अपॉइंटमेंट। पूर्व की सरकार को बार बार हमने अपने प्रपोजल भेजे और 2016 से आज तक हमारे पास कोई उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आया है। हमें विश्वास है कि हमारी जो बहन रेखा जी की सरकार है उनकी प्रायोरिटी में शिक्षा सबसे ऊपर है। सबसे बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और हमें नए कोर्सेज की अप्रूवल भी आपके ही कार्यकाल में हमें मिलने की आशा है। आप 20 फरवरी को मैडम ने चार्ज लिया था दिल्ली सरकार का। वैसे तो 8 फरवरी को ही हमने मान लिया था, हमने 8 फरवरी को बधाई दे दी थी क्योंकि मैडम मेरे अपने क्षेत्र की MLA भी हैं, तो हमने तो उसी दिन मान लिया था कि मैडम जो है उच्च पद संभालेंगी। तो हमारे कॉलेज के संदर्भ में मैडम ने आते ही बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। पिछले 10 सालों से हमारा कॉलेज सैलरी की समस्या से जूझ रहा था। 5-5, 6-6 महीने का गैप होता था सैलरी मिलने में। मैडम ने आते ही इंश्योर किया कि वो सैलरी जो है वो टाइम पे मिले। मैडम का स्पष्ट निर्देश हमारे प्रिंसिपल्स की मीटिंग में क्लियर है कि सैलरी किसी भी कीमत पे डिले नहीं होनी चाहिए, तो वो डिले नहीं हो रही है। पिछले 6 वर्षों से हमारे कॉलेज में जो रिटायरमेंट ड्यूज, जो रिटायर हो गए थे साथ ही उनकी रिटायरमेंट ड्यूज भी नहीं मिल रहे थे। प्रमोशन के एरियाज, मेडिकल, LTC एक्सेट्रा, इनका भुगतान नहीं हो पा रहा था। आपने इस समस्या को सुना और सुनने के बाद हमारे कॉलेज को 4 करोड़ 70 लाख रुपए उसके लिए दिए और उस 4 करोड़ 70 लाख से हमने बहुत सारे एरियाज जो हैं वो उनका भुगतान कर भी दिया है और जो बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। इस वर्ष के बजट में उसका प्रावधान भी किया है। पिछले 3 साल से हमारे कॉलेज का बजट 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। पूर्व की सरकार ने, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया था, ये वो तो वही जाने, लेकिन पूर्व की सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था और मैडम ने आते ही हमारे इस साल के बजट में 4 करोड़ 50 लाख रुपए का एडिशन जो है इस बार कर दिया सैलरी में। 2016 से लेके अब तक कोई रिपेयर का ग्रांट दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं आया था, लेकिन मैडम ने आते ही इस समस्या को समझा और कॉलेज की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो PW ने दिए थे वो सैंक्शन किए।
पोस्टों की अप्रूवल का मसला तो बहुत ही गंभीर था। उसको पिछली सरकार ने इतना उलझाया था, इतना उलझाया, भटकाया, तड़काया, लेकिन मैडम ने आते ही वो सारे जो उलझने, भटकाना, टरकाना जितना भी था, वो सारा एक एक करके उन्होंने रिमूव किया है। और अब लगभग फाइनल स्टेज पे किसी भी दिन दिल्ली सरकार से ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इन 12 कॉलेजेस की सारी जो पुरानी पोस्टें हैं वो अप्रूव हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि मैडम के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार शिक्षा के प्रति पूर्णतः समर्पित है और हमारी बची हुई समस्याएं भी, जैसे कि पोस्ट अप्रूवल, डेफिसिट फंडिंग, इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है। अब मैं मैडम से आग्रह करता हूं कि स्टूडेंट्स यूनियन के स्टूडेंट्स सोसाइटी के फंड से जो हमने 220 नए कंप्यूटर्स, 17 स्मार्ट बोर्ड्स और 2 नई लैब्स और इसके अलावा कुछ लाइब्रेरी के इक्विपमेंट्स हमने लगभग 2.5 करोड़ की लागत से हमने परचेज किए और इंस्टॉल किए हैं। तो मैं अब मैडम से आग्रह करूंगा कि वो अपने कर कमलों से इनका उद्घाटन करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संदीप सहरावत जी, एमएलए मटियाला विधानसभा क्षेत्र से, कि वो आए और अपने विचार साझा करें। एक बार जोर से सभी नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी परम आदरणीय हमारी बड़ी बहन जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और हमारे प्रिंसिपल हेमचंद जी जैन जी, उनका भी स्वागत है, और अनिल जी और उपस्थित सभी हमारे टीचर्स, प्यारे बच्चों। अभी जिस प्रकार हेमचंद जी बता रहे थे और सारी चीजें उन्होंने बताई, क्योंकि वो लिख के बता रहे थे तो मैं भी लिख के लाया हूँ, क्योंकि सामने जब टीचर्स बैठे हो और हमारी मुख्यमंत्री बैठी हो तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप सबके उपस्थित होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सबसे पहले मैं हमारे बीच मौजूद हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सफर हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय, जिस तरह बताया हमारी मैडम ने, कि दौलत राम कॉलेज से की, और 1996 में डीयू की डूसू प्रेसिडेंट बनी। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़े ही बदलाव किए, जैसे डीयू में कॉमन एडमिशन फॉर्म शुरू करना, जिससे हजारों छात्रों का काम आसान हुआ। हाल ही में उन्होंने विश्वविद्यालय में न्यू एकेडमिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया, साथ में यू स्पेशल बस का भी उद्घाटन किया। और उनसे पहले जब हमारी सरकार सबसे पहले बनी तो जो स्कूलों की फी रेगुलेशन बिल था, एजुकेशन बिल, सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए।
प्यारे बच्चों, इन एग्जाम्पल से हमें यह सीख मिलती है कि स्टूडेंट लाइफ में मेहनत और लीडरशिप अपने भविष्य में हाई अचीवमेंट पर लेके जाती है। मुख्यमंत्री जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सपने चाहे जितने भी बड़े हो, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, उन्हें पूरा किया जा सकता है। क्योंकि हम दीनदयाल कॉलेज में उपस्थित है तो उनकी कई जो लाइनें थी कि एकात्म मानव दर्शन, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और जिम्मेदार नागरिक बनना भी है। प्यारे बच्चों, आपको अपनी एजुकेशन को सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रखना, इसका यूज सोसाइटी और देश की सेवा के लिए भी प्रयोग करना है, तभी आपको सच्ची कामयाबी मिलेगी। अंतिम में हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइन है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, तो इन सभी लाइनों का हमें उनके मार्गदर्शन पे उनका पालन करना चाहिए। आप सबने हमें यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कॉलेज के गत वर्ष और नव नियुक्त छात्र संघ को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लेड बाय प्रोफेसर पीके झा, स्टूडेंट यूनियन एडवाइजर। All student union members are requested to come on the stage. Can we have a big round of applause for our student union members? तालियों से सभागार की ऊर्जा बनाए रखें। आपके अपने प्रतिनिधि, कॉलेज छात्र संघ के चुने हुए प्रतिनिधि, आदरणीय माननीय रेखा गुप्ता जी से अनुरोध, उनको आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे लगा हेमचंद जी ने मुझे प्रेम से, हमारे पुराने संबंधों के कारण, बाकी मुख्यमंत्री जी आएंगी, ऐसा मुझे लगा आपने इस कारण बुलाया। मुझे क्या पता पुराना अकाउंट क्लियर करने के नहीं, आप नहीं आओगी तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैं कहा 25 को संभव नहीं हो रहा, मेरे कई कार्यक्रम हैं, 26 कर लेंगे। वो पिक्चर अब जाके क्लियर हुई है। आज के इस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आए हुए मेरे सभी सम्मानित फैकल्टीगण, हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य हेमचंद जैन जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई संदीप सहरावत जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी अनिल कुमार जी, सुभाष आनंद जी, और सभी प्रोफेसर्स, शिक्षाविद, सभी स्टूडेंट्स और नव निर्वाचित हमारी इस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, बहुत बहुत तालियां आप सबके लिए एक बार जोरदार हो जाए। 35 साल का सफर इस कॉलेज ने तय किया और 35 साल में एक छोटी सी करमपुरा की जिस बिल्डिंग में आपका इंस्टीट्यूशन था, वहां से इस बड़े भवन तक का सफर अपने आप में बहुत सारे संघर्षों की गाथा कहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा
स्टूडेंट यूनियन के लोग अपने गले में पटके पहन करके यहाँ आए हैं। जनरली युवाओं को विशेष रूप से कई बार शर्म आती है कि हम अपनी पहचान को छिपा के रखते हैं। बड़ों में भी होता है। कई बार मैं कई लोगों को देखती हूँ कि बात कहेंगे और फिर कहेंगे कि मेरी हिंदी जरा कमजोर है। दे फील प्रिविलेज और प्राउड इन सेइंग दिस थिंग कि भी जैसे कि मैं कितना बड़ा अंग्रेज हूँ कि मेरी हिंदी कमजोर है। ऐसा कहने में वो उन्हें सम्मान की अनुभूति होती है। कई बार देश के बारे में कुछ कहने में उनको गर्व की अनुभूति नहीं होती। कई बार अपने गांव की बात बताते हुए उन्हें ये कहने में बुरा लगता है कि मैं गांव से हूँ। कई बार सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ ये कहते हुए लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, कहीं मेरा स्टेटस जो है वो डाउन तो नहीं हो जाएगा। हर जगह पे हम अपनी पर्सनैलिटी के साथ में द्वंद्व में रहते हैं। जो हैं उसको कहते हुए किस बात की गुरेज। और मैं हमेशा ये मानती हूँ, जब आप अपने वर्तमान को सम्मान के साथ, गौरव के साथ अपनाएंगे तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों को देख के मुझे भी अपने कॉलेज का समय याद है, क्योंकि मेरी पहली सीढ़ी भी मेरे कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव था। तब हमें ये भी नहीं पता होता था कि चुनाव होता क्या है, परंतु स्टूडेंट्स के हित में, छात्र हितों में कुछ कुछ संघर्ष करते हुए कब चुनाव लड़ा, कब कॉलेज के पदाधिकारी बन गए, कब डूसू में पहुंच गए और डूसू के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो गए। और वहां से जो रास्ता चला तो ये लगा कि शायद यही वो माध्यम है जहां आप समस्याओं को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि उन्हें समाधान देने की शक्ति भी रख पाएंगे। इसलिए ये जो आपके लिए रास्ता है ये परफेक्ट है। और आज इसीलिए हेमचंद जी ने जब कहा कि वर्षों से इस कॉलेज की समस्याएं पेंडिंग थी, ना केवल इस कॉलेज बल्कि जितने कॉलेजेस दिल्ली सरकार के साथ एफिलेटेड थे, उनकी समस्याओं के लिए लगातार कॉलेज प्रशासन को पिछली सरकारों के दरवाजे खड़खड़ाने पड़ते थे, उनके द्वार जाना पड़ता था, पर कोई सुनवाई नहीं थी। टीचर्स और प्रोफेसर्स जैसी कम्युनिटी की तनख्वाह महीनों तक ना आए, ये कितने शर्म की बात है। किस किस एजुकेशन मॉड्यूल की वो लोग बात करते थे। क्या ये मॉड्यूल हम कह सकते हैं कि जहां शिक्षक की तनख्वाह भी ना पहुंचे, विद्यार्थी को भी उसको फैसिलिटी ना मिले, जो उच्च शिक्षा के केंद्र हमारे विश्वविद्यालय हैं वो अपनी रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी जैसी जरूरतों के लिए बार बार जाके सरकार के आगे हाथ फैलाएं। क्या ये हमारा शिक्षा मॉडल था जिसकी दुहाई पिछली सरकार बार बार देती थी? विदेशों के अखबारों में आर्टिकल छपवाते थे। क्या ये शिक्षा मॉडल था जहां आज भी टीचर्स की कमी के कारण इस कॉलेज में जगह होने के बावजूद भी हम स्टूडेंट्स की संख्या नहीं बढ़ा पाए? बड़ा सोचने वाला विषय है। मैं तो ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि इस दायित्व पे आने के बाद में सबसे पहला निर्णय, जैसे ही मेरे कान तक ये बात पहुंची कि इस तरीके से हमारे सभी कॉलेजेस परेशान हैं, सैलरी पेंडिंग है और कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा, तुरंत प्रभाव में मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता ही मत कीजिए और गो हेड, अपने काम कीजिए, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी। सही कहा हेमचंद जी ने, सरकारों का काम लटकाना, भटकाना, अटकाना नहीं है। सरकारों का काम है समस्या समझ के उसको समाधान देना और विषय को आगे बढ़ाना। कैसे ऐसे चलेगा भाई? आज एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि 140 करोड़ का देश और 2.5 करोड़ की राजधानी, और इन 2.5 करोड़ में दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज हो, वहां सीटें खाली रह जाए, वहां के टीचर्स को तनख्वाह ना मिले, वहां रिपेयर, मेंटेनेंस जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए छात्रों को और फैकल्टी को चिंता करनी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद
कॉलेजेस से दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं छात्र रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी सुविधाएं, क्योंकि विश्व का बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और उसी तरीके से ये कॉलेज भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। कोई काम किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण आपका रुके नहीं, इस चीज को मैं जरूर इंश्योर करूंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके नाम पे इस कॉलेज का नाम रखा गया, इतनी बड़ी शख्सियत, मुझे लगता है कि हर भारतीय को उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। और हमारे इस कॉलेज में क्योंकि उनके विशाल व्यक्तित्व पे इस कॉलेज का नाम है, तो हमारे तो हर फैकल्टी से लेकर के हर विद्यार्थी तक उनका जीवन चरित्र, बिल्कुल एक एक प्रसंग उनके जीवन का हमें याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कॉलेज से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को दिशा दी, आज जिस मायने पे, जिस मूल सिद्धांत पे भारत चल पा रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, संस्कृतियां, वो कहते हैं ना, हर कोस पे वाणी और हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है। इस तरह के देश को चला पाना संभव नहीं था, पर संभव हो पाया है तो हमारे ऐसे महानायकों के मार्गदर्शन में, जिन्होंने ये कहा कि भाई पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जो सबसे जरूरतमंद है, उसको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि जो सिद्धांत दीनदयाल जी ने दिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्षरशः उसका पालन करते हैं, और हम सबको भी उसी दिशा में प्रेरित करते हैं कि आपको यदि अपना राज्य चलाना है तो उस राज्य में हर वर्ग के व्यक्ति के हित को देखना होगा। गरीब का, मध्यम वर्गीय का, युवा का, महिला का, बालक का, हर व्यक्ति की चिंता करनी पड़ेगी। किसी एक सेगमेंट के साथ चल करके आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो एक पहिए से कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। चारों का समान रूप में ठीक से होना, उसमें समान रूप में गैस और हवा जो होती है वो भरा होना, ये बहुत जरूरी है। और ये सोचने वाला व्यक्तित्व जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम पे इस कॉलेज का नाम होना, इस बात का ज्ञान जितने हमारे स्टूडेंट हैं आज, यदि मान लीजिए हर साल यहाँ से सैकड़ों विद्यार्थी अपनी डिग्री लेकर के निकलते हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, अलग अलग हिस्सों में जाके काम करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन थी ये शख्सियत जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया। कई बार गिने चुने नाम हमारे हाथों पे होते हैं, परंतु इतिहास जब खोल के देखते हैं तो पंडित जी जैसे व्यक्तित्व का, देश के प्रति उनका काम करना, दिशा देना, और भारतीय जनता पार्टी सरीखे बड़े संगठन की स्थापना करना, ये बहुत बड़ी उनकी इस समाज के लिए देन थी। एक समय था पूरा देश ही कांग्रेस था, क्योंकि कुछ अलग अलग पार्टियां होती नहीं थी, सब कुछ कांग्रेस था। परंतु जैसे जैसे आजादी की ओर हम बढ़े, आजादी हासिल करी, और आजादी हासिल करने के बाद हमें लगा कि भी देश को यदि आगे लेके जाना है तो वो विचार चाहिए जो देश को एकजुट करते हो, मिला करके चले, वो नहीं जो देश का बंटवारा करते हो। कुछ निर्णय हुए उस समय, आजादी के समय, जो गलत हुए, जिससे भारत कई हिस्सों में बट गया, समाज बट गया, और उसके बाद विचारधाराएं अलग अलग हुई। एक पक्ष वो था जो देश हित में ये सोचता था कि देश को संगठित होकर के चलना है, ये रियासतें जो बिखरी पड़ी है इनको समेट के चलना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो रखता था। और उसी कल्पना के महानायक पंडित दीनदयाल जी रहे, जिसके आज छोटे पौधे के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। जब मैं
उनके बारे में पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे लगता है कितनी गूढ़ बातें उन्होंने कही। आज उसी को हम बहुत ही हैवी रूप में जब समझते हैं तो कितने बड़े बड़े थीसिस उसके ऊपर लिखे गए। लोग पीएचडी करते हैं, उनके दिए हुए सिद्धांतों पे पीएचडी करते हैं, और उन्होंने कितने सरल रूप में समाज को ये सारे विषय दे दिए। मैं प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहते हैं, आजकल तो बहुत इस बात पे उनका जोर है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। स्वदेशी एक बहुत बड़ा हमारा टूल हो सकता है अपने भारत को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। वो बार बार कहते हैं कि अपने देश में बनी ही चीज खरीदो और अपने देश में बनी हुई चीज को ही किसी को दो। तो ये खरीदने का, बनाने का जो मिशन है वो हमारे देश को सेल्फ स्टैंडिंग की तरफ आगे लेके जाता है। ये जो दुनिया के इतने सारे देश हैं, आज उन सब के बीच में जो भारत का स्थान बना है वो पहले नहीं था। हम सब जानते हैं पहले किस निगाह से भारत को देखा जाता था, भारत के राजनायकों को देखा जाता था। अमेरिका जैसे एयरपोर्ट पे जाते थे तो जूते और कपड़े निकाल करके भी चेकिंग होती थी। भारत से आए हो ऐसा देख करके डबल चेक किया जाता था वीजा, कि एक बार और चेक कर लीजिए ये ठीक आदमी है कि नहीं है। इस तरह की इमेज को तोड़ करके आज जब हम विश्व में किसी भी देश में जाते हैं तो भारतीय को सम्मान की निगाह से देखा जाता है। 2 बार नमस्कार करते हैं वो, ये दिखाने के लिए कि हम भी आपसे कनेक्टेड हैं। हम नहीं करेंगे, हम उसको हेलो बोलेंगे, वो हमें कहेगा नमस्कार, भारत से आए हैं, मोदी जी के देश से आए हैं। ये सम्मान जो भारत का बढ़ा इन वर्षों में, इस सम्मान को और आगे लेके जाने की जरूरत है। और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन से हमारी उम्मीद और अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप केवल शिक्षा नहीं देते, आप समाज को संस्कार भी देते। और ये संस्कार लेकर के ये जो हमारी जैन जी है ना, जब ये विश्व में जाएगी, देश के हर कोने में जाकर के अपना कैरियर बनाएगी, काम करेगी, तो उसके मन में एक ही ऊर्जा होगी कि ये भारत मेरा विश्व गुरु बनना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको निखारने के लिए, उसको संवारने के लिए ये जनरेशन काम करने वाली है। आज चाहे रेखा गुप्ता हो या यहाँ बैठा हुआ एक एक विद्यार्थी हो, उसके जिम्मे बहुत काम है देश को आगे लेके जाने के लिए। हमारी टीचर्स के ऊपर भी, हमारी फैकल्टी के, प्रोफेसर्स के, सबके ऊपर जिम्मेवारी है। क्योंकि ये भारत जो है एक सरकार या एक नेता के बढ़ाने से आगे नहीं बढ़ने वाला भाई। ये भारत तब बढ़ेगा जब आप, मैं, हम सब, ये विधायक जी, प्रिंसिपल साहब, सब लोग इस काम को अपने जिम्मे लेंगे। छोटा छोटा काम हम सब ने तय कर लिया कि ये काम मेरे जिम्मे है। एक एक कोना संवारते जाएंगे तो इस भारत की नई तस्वीर उभर करके सामने आएगी। सबको लगना होगा। कभी मैं कहती हूँ स्वच्छता करनी होगी। जो प्रधानमंत्री जी ने हमें इतने सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि ये काम हम सबके करने के लिए है। मैं कई बार देखती हूँ लोग पोस्टर, वॉल राइटिंग लगा देंगे, शहर को गंदा। अरे तुम साफ सुथरा नहीं कर सकते तो गंदा तो मत करो भाई। आप नियमों का पालन तो करो। आज ट्रैफिक के रूल तोड़ने हो, सड़क पे गाय को रोटी खिलानी हो, कूड़ा फैलाना हो, पोस्टर वॉल राइटिंग हो, कितनी सारी चीजें जो हमारे माध्यम से खराब होती है। हम स्वदेशी की बात करते हैं, हम सब समझते हैं कि स्वदेशी कितना जरूरी है हमारे देश के लिए, अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, पर फिर भी ब्रांडेड, बाहर के ब्रांड की टी शर्टें पहन के घूमते हैं। अरे स्वदेशी पहन के तो देखो, उसकी खुशबू में क्या आनंद आएगा। विदेश का व्यक्ति यदि अपने देश की भाषा, आप जाइए फ्रांस, कभी भी वो अंग्रेजी भी बोलना नहीं चाहते हैं, वो फ्रेंच ही बोलते हैं। जर्मनी में जाइए, जर्मनी बोलेंगे, वो कहते हैं हमको समझ में नहीं आती है इंग्लिश, नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मातृभाषा से प्यार है। सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आती, पर कहते हैं बोलेंगे अपनी राष्ट्रभाषा, करेंगे अपने देश के लिए काम। तो हम भारतीय जो इस मिट्टी से जन्मे हैं, पनपे हैं, आज इतने बड़े हो गए, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहे हैं, इस स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं,
वो जीवन जो भारत में जी रहे हैं विदेश में जाके नहीं मिलता। मैं तो कई बार हंसती हूँ कि जो भारत में आप लोग जिस तरह की लिबर्टीज लेते हैं कहीं विदेश में मिलती है। चौड़े होके चलते हैं, देश हमारा है, किसी को भी धमका देते हैं कहीं पे भी, क्या हो रहा है। ये भारत हमारा देश है। अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्यों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ जरूरी है इस माहौल में, क्योंकि ये संस्कार आपने ही इन स्टूडेंट्स में डालने हैं। जो डिग्री आप दे रहे हैं उनको बीकॉम की, बीबीए की, लॉ की, जो भी आप अपने यहाँ कोर्सेज सिखा रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा ये ऊपर से चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक कि भाई सबसे जरूरी जो है वो देश है। देश है तो आप, वो कहा है ना किसी कवि ने कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार दिल में रखे हुए ये कॉलेज अपने 35 साल के सफर को 70 साल पे लेके जाए, गोल्डन जुबली मनाए, फिर प्लेटिनम जुबली मनाए, और फिर उसके बाद में और भी आगे बढ़े। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि 100 साल बाद जब इस जनरेशन के बच्चे भी कहें कि हाँ भाई मेरे पिताजी यहाँ से पढ़े थे और आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस मुकाम पे भी ये कॉलेज आए। और आप चिंता मत कीजिए हेमचंद जी, जो देना वेना है हम चिंता मत कीजिए, सब आ जाएगा। इस मामले में आपकी मुख्यमंत्री पूरे खुले दिल वाली है। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी मैं आने नहीं दूंगी। आप बेफिक्र रहिए, कोर्सेज भी बढ़ाए जाएंगे, सीटें भी बढ़ाई जाएगी, फैकल्टी भी बढ़ाई जाएगी, रिपेयर भी कराई जाएगी, सारी सुविधाएं हमारे कॉलेजेस को मिले। बस आपके जिम्मे ये काम है कि यहाँ से ऐसे नागरिक तैयार कीजिए जो भारत की आन बान और शान को आगे लेके जाए। जय हिंद। हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहने के लिए, अपनी सभ्यता का सम्मान करने के लिए, उसमें गर्व महसूस करने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए, हम सभी को, हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग और आश्वासन के लिए हार्दिक आभार। अब मैं अनुरोध करती हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप हमारे पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करें और उनका हौसला बढ़ाएं। सबसे पहले बेस्ट टीचर अवार्ड डॉक्टर जैनी अध्यापक, बेस्ट नॉन टीचिंग अवार्ड श्री अश्विनी ठाकुर, और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड प्रज्ञा गोयका, यश शेरावत, श्रद्धा सिंह। जोरदार तालियों से सभी अवार्ड विनर्स का अभिनंदन करें। Recipients of major and minor research projects, Professor P.K. Jha, Professor Manoj Saxena, Professor Sunil, Professor Rajkumari, Dr. Priya Goyal, Dr. Varnika Bhatia, Dr. Anek Goyal. कृपया तालियों से सभागार की ऊर्जा को बनाए रखें। सभी अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई। All the students who are the recipient of Principal Internship Scheme are requested to be on the stage. Recipients of Principal Internship Scheme, all students together come on the stage. Award winners from Pandit Vidyadhar Tripathi Award, Ghazi Ram Mittal Award, Sultan Chand Memorial Scholarship, Sultan Chand Draupadi Devi Memorial Scholarship. All the recipients are requested to be in the queue for the award. Please quick maintain the queue and discipline of the hall. Everybody please. After Principal Internship Scheme students, awards. Recipients of Pandit Vidyadhar Tripathi Award, Ghazi Ram Mittal Award, Sultan Chand Memorial Scholarship, Sultan Chand Draupadi Devi Memorial Scholarship. इसके बाद तैयार रहे कोर्स वाइज
academic award winners, BA Honors English students from BA Honors English. Students are requested to please take their seats back. Those who have received their certificates, please take their certificates back. Students from BCom Honors, next to English Honors, students from BCom Honors. Students from Botany Honors, students from Botany Honors. Students, please maintain discipline in the auditorium. Those who have already received the certificates, please take your seats. Students from English Honors, followed by BCom Honors, and then Botany Honors. Other students, please maintain discipline in the auditorium. It's your own function. हौसला बढ़ाएं अपने अवार्ड विनर्स का, तालियों की गड़गड़ाहट बरकरार रखें। गौरव का क्षण सभी के लिए मुख्यमंत्री जी से सम्मानित होते हुए आपके अपने कॉलेज के अवार्ड विनर्स को आप प्लीज हौसला बढ़ाए रखें। After Botany Honors, students from Chemistry Honors, please be ready. Students from Chemistry Honors, be ready. Followed by Computer Science Honors. सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट वापस लेंगे। Students after Botany Honors, Chemistry Honors, followed by Computer Science, please maintain decorum. Those who have received the certificates, take your seats back. तालियों का शोर कम ना होने दें। मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में आपको सम्मानित करते हुए प्लीज स्टूडेंट्स अपनी अपनी थोड़ी ऊर्जा बनाएं और जल्दी से स्टेज पर चढ़ जाएं। प्लीज डू नॉट टेक मच टाइम। प्लीज जल्दी से सेटल होंगे स्टेज पे फोटोग्राफ के लिए। आफ्टर कंप्यूटर साइंस, स्टूडेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स बी रेडी। स्टूडेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स बी रेडी। Students from Electronics Honors, followed by Mathematics Honors. Students from Mathematics Honors after Electronics Honors. Those who have received the certificates, please silently take your seats back. अपने स्थान पर वापस बैठें। जिनको सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के लिए गौरव का क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी को सम्मानित करते हुए प्लीज टेक प्राइड इन दैट। Students, Physics Honors and Zoology Honors. Physics Honors and Zoology Honors, please make it quick to the stage. Students from Zoology Honors and Physics Honors. After that, students from Management Studies, BMS. After Zoology Honors, students from BMS. Followed by BSc Physical Science.
Students, please take your seats. Those who have received the certificates, please take your seats. जल्दी बैठ जाओ भाई। विकास सर यहाँ से बिठा दो, अंदर बैठ जाइए, ऐसे जाने दो। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स से रिक्वेस्ट, एक क्विक फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ। प्लीज मंच पर पहुंचे जल्दी से एक फोटोग्राफ के लिए। वीडियो और फोटो भी जो भी स्पोर्ट्स सबका भैया ने निकल जाएगी इन्हीं चीज़ों के लिए तो बता दी निकल जाएगी। अब हो गया बस नहीं, अब तो निकल माननीय जाएगी। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला, हमारे विद्यार्थियों को, हमारी फैकल्टी को सम्मानित किया, हमारा हौसला बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर अनिल कुमार जी से, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध, अपने स्थान पे बैठे प्लीज। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कंटिन्यू रहेगा। सब लोग अपनी सीट लें प्लीज। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध, अपनी सीट पर बैठे, कृपया खड़े ना रहें। क्विक, मेक इट फास्ट, जस्ट विदिन 30 seconds टेक योर सीट्स बैक। नमस्ते, अभिनंदन और वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई। जिन छात्रों को आज पुरस्कार मिला उनको भी बधाई, और बाकी सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के जन जन के हृदय में वास करने वाली, दिल्ली को अंधेरे के गद से निकालने वाली हमारे विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा, पूर्व डूसू की छात्र नेता, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संदीप सहरावत जी, कॉलेज प्रधानाचार्य प्रोफेसर हेमचंद जैन जी, और साथ में कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जिन्होंने लंबे समय से इस कॉलेज को अपना जीवन दे दिया। मेरे को लगता है 10 साल से ज्यादा का इस कॉलेज को बनाने में जीवन दिया। 20 साल। प्रोफेसर सुरेश गर्ग जी आज हमारे बीच में, बहुत सौभाग्य की बात है। गवर्निंग बॉडी में मेरे साथी प्रोफेसर सुभाष आनंद जी, और साथ में कॉलेज के कॉलेज के प्रोफेसर, माय कॉलीग्स, कर्मचारीगण, प्रिय छात्र। आज के दिन का इस कॉलेज को 8 या 9 महीने से इंतजार था। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा जी ने मुख्यमंत्री की पोजीशन संभाली, तो हेमचंद जी कहते थे कि मेरे को वार्षिक उत्सव करना है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री जब आएगी जब करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करने वाला। और आज वो क्षण हमारे बीच में आ गया। और साथ में एक मुख्यमंत्री होना एक बात हो सकती है, लेकिन ऐसी मुख्यमंत्री जो 24/7 आप इनको देख सकते हैं काम करने वाले। ये दिल्ली का सौभाग्य है कि पहली बार इतने सालों में जो 24 घंटे और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छुट्टी के जो काम करती है। और इसका उदाहरण ये कॉलेज है कि पिछली दिवाली याद रखिए,
एक काली दिवाली थी, लोगों को सैलरी नहीं मिली थी। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, जीएसटी के रेट कम किए। क्या कोई सरकार इतनी भी इनसेंसिटिव हो सकती कि दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल में टीचर्स की सैलरी रोक ले, कर्मचारियों की सैलरी रोक ले? तो मेरे को लगता है उत्सव इस कॉलेज में उस दिन ही शुरू हो गया था जिस दिन बीजेपी की सरकार इस दिल्ली प्रदेश में बनी थी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हेमचंद जी ने कहा कॉलेज की अभी 26वीं रैंक है। मैं कहता हूं कि कॉलेज में पोटेंशियल है सबसे ऊपर जाने का, और उसकी वजह है, सबसे पहली वजह, मैंने कल भी ऐसा बोला था कि कॉलेज का नाम एक हमारे महापुरुष पंडित उपाध्याय जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कॉलेज को तो आगे जाना ही है, और साथ में कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज है मैं अगर उनसे तुलना करूं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच यू हैव। सिर्फ कुछ कोर्सेज की बात है, हेमचंद जी ने भी बताया, हमने भी इसके बारे में चर्चा की कि कुछ नए कोर्सेज होने चाहिए, और साथ में कॉलेज में और नए छात्र भी आ सकते हैं, ज़्यादा छात्र भी आ सकते हैं। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ का जिक्र है कि हमें ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 50% तक लेके जाना है, और वो मुमकिन नहीं है जब तक सभी कॉलेज जिनके अंदर कैपेसिटी है वो अधिक से अधिक छात्रों का एडमिशन दे सके। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार रखे और बहुत प्रेरणादायक विचार हैं, और हम सबको उनसे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। और सच में हमें लगा कि हमारे बीच ही कोई उठ के दिल्ली के मुख्यमंत्री की का ताजपोशी पे संभाले हुए है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस कॉलेज का भविष्य सुनहरा है। आई विश ऑल द बेस्ट टू द कॉलेज and to all the students of the college. Thank you very much. Thank you. अनुरोध करती हूँ एडीसी कन्वीनर डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए वो आए। डॉक्टर रेणु अग्रवाल, वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार। एडीसी कन्वीनर का दायित्व निभाते हुए आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज का दिन हम सभी को स्मरणीय रहेगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी ने अपने बहुमूल्य समय से हमारे प्रांगण में आकर बच्चों का हौसला जाहिर किया और उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे विधायक, हमारे प्रदेश के विधायक सहरावत जी, संदीप सहरावत जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर बच्चों को आशीर्वचन दिया और उनका प्रोत्साहन किया। हमारे चेयरमैन साहब गवर्निंग बॉडी प्रोफेसर अनिल कुमार जी, हमारी गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर सुभाष आनंद जी और हमारे प्राचार्य हेमचंद जैन जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और पूरा गवर्निंग बॉडी हमारे साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद सर, आप लोगों की वजह से ही हमारे बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं और हम विशेष आग्रह करते हैं मैडम से कि आप हमारे कॉलेज का और हमारा नाम आगे बढ़ेगा अगर आप हमारी समस्याएं जो प्राचार्य महोदय ने रखी उनको अगर आप हमारे लिए सुलझा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू रेणु मैम। सभी से अनुरोध राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे अन्य व्यवस्थाओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को निकलना पड़ेगा। सभी से अनुरोध, ऑडिटोरियम में डिसिप्लिन बनाए रखें। बाकी सभी अवार्ड विनर्स, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही क्षण में फिर से हमारे माननीय विधायक संदीप सहरावत जी, हमारे कॉलेज चेयरमैन प्रोफेसर अनिल कुमार जी, उनके द्वारा होगा। प्लीज सभागार में अपना स्थान बनाए रखें। सभी स्टूडेंट से अनुरोध। वही तो यार एकदम भीड़ मेरे को लगा यार आएगा Once again, it's a request to all the prize winners, those who are yet to receive the prizes on stage, please stay back with us. चीफ मिनिस्टर मैम गई हैं, बाकी हम सब लोग यहाँ पर हैं। आपका प्राइज सेरेमनी आप लोग स्टेज पर आएंगे। चलो स्टार्ट फोटो 5 मिनट खड़ा रहे, कुछ नहीं करना, बस इस पे चल आप सब लोग बैठ जाइए। तेरे को यूनियन की चाबी नहीं वो तो खिंचवा लेना मेरे एंड से। Dignitaries are coming back.
So prize distribution ceremony would be resumed at the earliest. They are on their way, so kindly be seated. We will announce आपका जब टर्न आएगा तो one by one again you have to come for the prize distribution ceremony. I request our previous principal, Professor S.K. Garg, to be on the dais. हमारे अपने प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.के. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए प्रोफेसर एस.के. गर्ग, जिनकी बदौलत आज आप इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं। ये भी कोट करा दिया है, एक डेढ़ होता है, कोट खिंचवा दी स्टार्टिंग Students, please be in the queue. Students from BSc Life Sciences. Those who could not get a chance to be on the stage earlier, please be there. Students from Life Sciences, BSc Life Sciences, BSc Physical Science with Chemistry. Students from BSc Physical Science with Computer Science and BSc Mathematical Sciences. All BSc courses, Life Sciences, Physical Science Chemistry, Physical Science Computer, Physical BSc Mathematical Sciences. After that, students from BA program, all three streams, economics plus history, economics plus pol science and history plus pol science. अब तो बन रही है। क्या तुम इसमें वॉइस भी दे रहे हो? वॉइस भी है तो तुम जो बोल रहे हो इसमें। After academic awards, students from the sports category, be ready. Sports students, everyone, sports students, be in the queue. Students from sports, students from BSc Mathematical Science, students from BSc Mathematical Science, be on the stage. Students from Mathematical Science, BA program.
कॉलेज वाला है कॉलेज में शुभम उसको कॉल पे शिवानी को बैठ कर आऊँ क्या इजी रहा पूछा था रे क्या वो डेली कब का अरे द्वारका मोड़ ना बोलने पे आना मेरा द्वारका मोड़ पे आ जाना नंबर दे दो दोस्त नंबर दे दो चलो बाद में पहले बोला था पहले नहीं बोल दिया था नहीं पूछा ना से काउंट आउट आ गया नहीं इसके लिए 100 करिए जब नहीं है वो यार After sports, students from Javnika, Spikmake and Magazine Committee. अभी नहीं जा रहे हम लोग करवाना है हमें मैं लेकर आई हूँ Sports students, please be on the stage. Students from sports. All the prize winners, even if your name is not called upon, you can come on the stage. All the prize winners, please. If I am not called upon and missed any name, please come on the stage.
देखता रहेंगे। Students from the SAP Societies, magazines, Pick Mackey and Yamnika and Polaroid. Students from Yamnika, Pick Mackey, Magazine Committee and Polaroid. Anybody, if I have missed the name, please come on the stage. If I have not called upon, anybody is left in any of the category can come on the stage. अगर मैंने किसी का नाम मिस किया है, आप स्टेज पर आ सकते हैं। हमारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। Anyone left? Prize winners, anyone who wants to come and have a photograph? The organizing committee members may also come. The annual day organizing committee. तेजस्वी दोबारा अनंतिका तो मिलती हूँ खाना खाने वाली ऊपर जा रही अब कंफर्टेबल हो गए। एक बार
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अनिल, प्रोफेसर सुभाष आनंद, एसके गर्ग सर, हेमचंद जैन सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट्स फूड अरेंजमेंट के लिए। अलुमनाई प्लस गेस्ट फूड अरेंजमेंट इज आउटसाइड द प्रिंसिपल रूम। स्टाफ मेंबर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग आउटसाइड स्टाफ रूम। Security, sanitation, PWD and police personnel, canteen, and existing college students, food arrangement in the basement area. Thank you everyone for your time and cooperation. Thanks a lot. क्या दिखाना पड़ेगा हमें?